मेरे भाई आज भी मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है आरक्षण का विरोध करते हुए, मुझे समझ नहीं आता है कि वो किस प्रकार का विरोध करते हैं। आप कभी इस बात की कल्पना करिए कि आपके पूर्वज और समुदायों के साथ हुए दुर्व्यवहार की आप एक बार सोच लीजिए, उस चीज की कल्पना करिएगा। आपको मंदिर जाने का अधिकार नहीं था, आपको कुएं से पानी निकालने का अधिकार नहीं था, आपको किसी सार्वजनिक स्थान पर अपना पक्ष रखने का अधिकार नहीं था। आप ऐसी ऐसी परिस्थितियों से गुजरे हुए, आपका समुदाय ऐसी परिस्थितियों से गुजरा हुआ है, तो आप सोचिए कि उस दौर में उन लोगों के साथ कैसी प्रताड़ना रही है। वास्तव में कहते हैं ना कि नर्क, तो उस दौर में वो लोग नर्क में थे। मेरे दोस्त, बात मैं यहाँ आरक्षण की नहीं कर रहा हूं, मैं उस व्यवस्था की बात कर रहा हूं कि जिस व्यवस्था में, उन व्यवस्थाओं में उनको कम से कम समान अधिकार मिल सके। बाबा साहब ने जो व्यवस्थाएं बनाई थी दलितों के लिए, बात दलित की नहीं थी, उस व्यक्ति ने पूरे भारतवर्ष की व्यवस्थाओं को एक समान बनाने का प्रयास किया था। उसने हमेशा कहा था कि स्त्री की शिक्षा पर बल दीजिए, और बात यहाँ पे दलितों की नहीं थी, बात उस मुद्दे की है कि जब उनको इतना प्रताड़ित किया था, वो पिछड़े हुए थे, तो उसने कहा था कि कम से कम व्यक्ति कम से कम समान अधिकार और समान नियम के आधार पर काम करे। बहुत सारे लोग हैं जो आज भी उनकी कुछ कुछ बातों की अवहेलना करते हैं। मेरे भाई, बात यहाँ पे अवहेलना की नहीं है, बात यहाँ पे उस दौर की है कि जिस दौर में इतनी परेशानी उन लोगों ने झेली है। अगर कभी आपको ऐसा लगे ना कि आरक्षण क्यों दिया गया, तो आप चले जाना किसी ट्राइबल एरिया में, पता चल जाएगा कि आरक्षण क्यों दिया गया। मैं भी सामान्य वर्ग से आता हूं, लेकिन मैंने आज तक कभी भी आरक्षण का विरोध, क्योंकि बात आरक्षण की थी नहीं। बात तो एक ऐसी स्थिति की थी जिस स्थिति में उन लोगों को इतना प्रताड़ित किया गया था कि आप सोच नहीं सकते। सोचिए कि जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अधिकार नहीं है, तो वो व्यक्ति कितना प्रताड़ित किया गया होगा। कभी भी अगर आपको आरक्षण की बात लगे तो किसी ट्राइबल एरिया में चले जाना, जहां पे आज रोते बिलखते हुए आज भी बच्चे मां, पता चल जाएगा कि वो कैसी स्थिति में जी रहे हैं।